पुल पर जाएंगे अमित शाह। आरएस पुरा के मंगूचक इलाके का भी दौरा करेंगे, वहां पर भी बाढ़ से हाल बेहाल है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू बीती रात को ही पहुंच गए थे और राजभवन में वो मौजूद थे। वहां पर उन्होंने कुछ अपडेट्स लिए और अब बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा करने के लिए अमित शाह निकल चुके हैं। जम्मू राजभवन से गृह मंत्री निकले हुए हैं और अब वो मंगूचक जाएंगे आरएसपुरा के। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह का काफिला बाढ़ प्रभावित इलाकों की ओर जाता हुआ राजभवन से निकले हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री राजभवन से निकले हैं और अब बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जाएंगे। सबसे पहले तवी नदी का वो चौथा पुल जिसे अस्थायी रूप से तैयार किया गया और उससे पहले किस तरह के हालात थे जब तवी नदी अपने उफान पर थी और अपने साथ पुल के उस हिस्से को निगल गई। फिर सेना ने इस पुल को तैयार किया अस्थायी रूप से। उस पुल का निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे, वहां का हालातों का जायजा लेंगे कि किस कदर त्रासदी वहां पर आई, तबाही वहां पर हुई। इसके इतर आरएसपुरा के मंगूचक जाएंगे जहां पर हालातों से 2-4 लोग हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर बाढ़ के हालात हैं। इसके इतर माना यह जा रहा है कि अर्धकुआरी में जो भूस्खलन हुआ था उस दिन 34 लोगों की जान चली गई थी, 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। तब से माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित है, बंद है। वहां पर भी दौरा कर सकते हैं, इस बात की भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि हवाई सर्वे उन्हें करना है बहुत सारे बाढ़ प्रभावित इलाकों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ राजभवन से निकल रहे हैं। देखिए उनका कैवलकेड कुछ ही टाइम के बाद, फिलहाल जो ट्रैफिक के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उसको रोड को क्लियर कर रहे हैं और कुछ ही टाइम के बाद उनका कैवलकेड आप देखेंगे वो यहाँ से राजभवन से निकलेगा। राजभवन से निकलने के बाद जो अमित शाह है उनको कहा जा रहा है, ये देखिए कैवलकेड निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है और इसमें अमित शाह इसमें बैठे हुए हैं। ये जो कैवलकेड है यहाँ पे राजभवन से निकल के इसमें एलजी मनोज भी है, सीएम उमर अब्दुल्ला भी इनको ज्वाइन करेंगे रास्ते में ही। और देखिए फिलहाल जा रही है, कैवलकेड जा रहा है, अमित शाह निकल रहे हैं यहाँ से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कैवलकेड ये अमित शाह दौरा कर रहे हैं कई जगहों का। ये 4th ब्रिज जहाँ पे आर्मी ने अभी एक नया ब्रिज तामीर किया, आयरन ब्रिज, वहाँ का दौरा करेंगे। कहा जा रहा है कि साइंस कॉलेज भी जा सकते हैं जहाँ पे अभी रेस्क्यू किया गया था कई स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल में थे, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और इसके साथ मंगलूचक जो कि निकी के पास है वहां पे भी जा सकते हैं, वहां का भी दौरा कर सकते हैं। वहां पे भी बाढ़ से काफी नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल कैवलकेड है, गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं धीरे धीरे राजभवन से। इसमें कई टॉप ऑफिशियल्स भी हैं, एमएचए के जो टॉप ऑफिशियल सेंटर से आए हैं वो भी इस का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भी इस टीम का हिस्सा है। और फिलहाल जो कैवलकेड है जा रहा है धीरे धीरे। और अमित शाह का दौरा जो हम लगातार कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है। और राजभवन कल शाम को वो पहुंचे थे, लेकिन आज सुबह से भी उन्होंने कई मीटिंगें की हैं, जो ऑफिशियल से मीटिंगें की हैं उन्होंने, और मीटिंग्स में और एलजी से भी एक 1-to-1 मीटिंग उन्होंने की है। उसके बाद जब ये दौरा कंप्लीट करेंगे, हो सकता है एरियल सर्वे भी कुछ कर सकते हैं अगर परमिट हुआ, अगर जो मौसम ने परमिट किया तो। उसके बाद दोबारा से अभी राजभवन कुछ 1 घंटे के बाद वो वापस आएंगे और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को वो चेयर करेंगे। एक तो फ्लड रिलेटेड जो मीटिंग है उसका चेयर करेंगे और उसके साथ वो जो है एक और मीटिंग जो है सिक्योरिटी के रिलेटेड उसका वो यहाँ पे चेयर करेंगे। तो फिलहाल कैवलकेड यहाँ से निकला है और कुछ ही देर में ये 4th ब्रिज पहुँचेगा और वहाँ से अमित शाह और कई और लोकेशन पे जाएंगे और उसके बाद वापस यहाँ पे पहुँचेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं आरएसपुरा के मंगूचक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अपने दौरे के दौरान यहां बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे, राहत कार्यों का जायजा लेंगे। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें मंगूचक की हैं, जहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश सुदन। अमित शाह के दौरे से पहले मंगूचक इलाके में सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी कड़ी की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस इलाके में किए गए हैं। बीते दिन बारिश के कारण इस इलाके में जो है भारी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मंगूचक इलाके का दौरा कर सकते हैं और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। उसी को देखते हुए यहां पर जो है सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी पुख्ता की गई है। बताया जा रहा है क्योंकि कुछ देर बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है इस इलाके में पहुँच सकते हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों से यहां पर जो है मुलाकात कर सकते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरएसपुरा से दिनेश सूदन। पुरा भी जाएंगे गृह मंत्री। मंगूचक इलाका है आरएसपुरा का, जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां के मंगूचक के, वहां पर जाएंगे और ये काफिला देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह राजभवन से निकले और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए वो अपने काफिले के साथ निकले हैं। कई जगह गृह मंत्री अमित शाह हवाई सर्वे भी करेंगे और आरएसपुरा, खासतौर पर आरएसपुरा के मंगूचक जाएंगे, जहां पर बाढ़ से ग्रसित लोगों का हाल बेहाल है। राहत बचाव कार्य किस तरह आयोजित किए जा रहे हैं, वहां पर कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, इस बात की जानकारी वो हासिल करेंगे। तो बड़ी खबर बताने आपको, गृह मंत्री बीती रात ही जम्मू के दौरे पर पहुंच चुके थे और अब वहां पर किस तरह से राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं, क्या क्या जरूरत है। और सीधे रुक करते हैं, समीर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीर, राजभवन से निकल चुके हैं अमित शाह और अब जहां जहां उन्हें समझ में आएगा, जहां लगेगा कि जाना जरूरी है, कोई निर्धारित चीजें नहीं है। मंगूचक है और ये वैली ब्रिज है तवी का, उसके अलावा और भी कुछ जगह हैं जहां संभावित जा सकते हैं, क्योंकि हवाई सर्वे भी करना है। तो कौन कौन से वो इलाके हैं जो हवाई सर्वे के जरिए कवर करेंगे? देखिए, ऐसा संभावना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो कटरा जा सकते हैं और किश्तवाड़ के एरिया को भी सर्वे के जरिए देख सकते हैं, एयर सर्वे के जरिए। लेकिन उसकी कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं है क्योंकि मौसम का भी बड़ा एक रहता है। हालांकि जम्मू में मौसम थोड़ा बहुत साफ है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे मौसम का हमेशा असर रहता है और वहाँ पे मौसम इस तरह का फिजिबल मौसम नहीं है इस टाइम। इसी को देखते हुए अभी वो यहाँ से निकले हैं। तस्वीरों में भी आपने देखा कि यहाँ से वो निकले अपने कैवलकेड के साथ और उनके साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी, एलजी मनोज सिन्हा और डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और बाकी टॉप ऑफिशियल्स, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के, वो भी साथ में, सिविल और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी साथ में। और पूरा असेसमेंट किया जाएगा रास्ते में, जहां जहां जिस तरह आपने कहा कि कई इलाके हैं, कई लोकेशंस हैं जहां फ्लड से बहुत नुकसान हुआ, वहां वो जा सकते हैं। अब कहां कहां वो जाएंगे वो अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ एरियल सर्वे भी हो सकता है करें, क्योंकि यहाँ जम्मू का मौसम थोड़ा बहुत आज सुधरा है। अब उसके बाद जो मीटिंग्स हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी। जो 2 मीटिंग्स हैं और सबसे ज्यादा जो मीटिंग है वो फ्लड रिलेटेड मीटिंग जो है, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि उसी में पूरा आंकलन वो करेंगे, पूरा फीडबैक लेंगे, पूरा रिव्यू लेंगे, मंथन होगा, पूरी तरह से वो बात को समझेंगे कि आखिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैकेज देती है तो कितना बड़ा पैकेज होना चाहिए, कितना पैकेज इतना बड़ा हो कि ताकि सभी लोग इसमें कवर हो सके। कि देखिए तबाही बहुत है, तबाही और बर्बादी के में किश्तवाड़ से लेकर कटवा देखिए, से देखिए कटरा, कटरा से देखिए डोडा, डोडा से देखिए किश्तवाड़। अब जहां जहां नजर आ, और जम्मू सिटी में भी कई इलाके हैं जो कि लो लाइंग एरियाज है, वहां जबरदस्त नुकसान है। और खासकर जो तवी रिवर के पास जो इलाके हैं उसमें तो जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा एश्योर किया है कि हम पूरी भरपूर मदद देंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कंपोनेंट दिया है रिलीफ का, जिस तरह आपने देखा उमर अब्दुल्ला ने। लेकिन वो काफी नहीं है। लोगों की डिमांड है कि बहुत बड़ा पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि जो लॉस है, जो नुकसान है, वो अरबों में है। इसलिए इस पैकेज में और जो गृह मंत्री का जो विजिट है, इस पे सबकी नजरें हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। पहले राजनाथ सिंह भी आए थे, उन्होंने भी एश्योर किया था जब वो पिछले संडे को यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने भी उस टाइम ये एश्योर किया था कि हम एक बड़ा पैकेज लेकर आएंगे। अब जो पैकेज सरकार की तरफ से आएगा, मैंने कहा कि उसमें सभी कंपोनेंट को, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस पे जो ठीक करने का है, जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है उनको आर्थिक सहायता, बिल्कुल समीर, उम्मीद यही है कि इस सर्वे के बाद एक राहत पैकेज जम्मू डिवीजन में जो नुकसान हुआ है उसके लिए गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से शायद उसकी अनाउंसमेंट होगी। और खुद इतने दूर चल के अगर जम्मू पहुंचे हैं गृह मंत्री, तो फिर जाहिर सी बात है कि सोच के ही आए होंगे। और हमेशा इसी तरह से उनका जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता उनकी जम्मू कश्मीर की तरफ, उनकी सहजता दिखती है कि कितने सहज वो रहते हैं। और यहाँ पर जिस तरह की आपदाई है इस समय में